फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्या। बेसिकली हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे बाय यूजिंग जावा। एंड ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। तो दोस्त, इसमें हम बेसिकली आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में आपके पास ना ओटीपी आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सॉरी, आप क्या करें, एक ओटीपी जनरेट, एक डेस्कटॉप ऐप बनाएं जिसमें आप क्या करें, यू हैव टू जनरेट द रैंडम ओटीपी। मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना रहा हूँ मैं अभी आपके लिए। रीज़न में बेसिकली मॉड्यूल बना के फ़ायदा ये होता है कि जब आप मॉड्यूल प्रोजेक्ट में बनाते हैं तो आपको एक मॉड्यूल पे कमांड हो जाती है कि आपके पैकेज क्या होंगे, क्लास क्या होगा। सबसे मेन फ्लो आपको समझ में आता है। ठीक है। तो देखो दोस्त, दो तरीके से लर्निंग होती है। एक होता है कि आप टॉपिक रटते रहो यूट्यूब पे। इवन बहुत सारी वेबसाइट हैं, टॉपिक एन नंबर ऑफ टॉपिक हैं हर टेक्नोलॉजी में, चाहे वो जावा है चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी है। अगर आप केवल टॉपिक पे कमांड करते रहेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि ना आप उनको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट में। तो बेटर है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं और उस पर इसको लर्न करें। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ऐप कैसे बनाना है। बेसिकली हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे नोटपैड यूज़ करता हूँ। हमें बनाना है एक ओ टी पी जनरेटर। ठीक है, डेस्कटॉप ऐप। ओके। तो ओटीपी जनरेटर डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए अब आपको ये समझना होगा कि इसमें कोई हमें जावा सिंपल हमारे कोर जावा से हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इसके लिए क्लास यूज होती है, द क्लास नेम इज रैंडम। ठीक है। जब भी कोई टॉपिक मैं आपको कराऊंगा या कोई प्रोजेक्ट कराऊंगा तो मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न होगा कि उस प्रोजेक्ट में अगर कोई क्लास यूज हो रही है तो मैं उस क्लास को प्रॉपर आपको समझाऊं कि ये क्लास करती क्या है और कैसे आप उसको यूज करेंगे। ओके। तो रैंडम क्लास का काम क्या होता है, ये आपका रैंडम नाम से सजेस्ट कर रहा है कि इट इट कैन हेल्प यू टू जनरेट द रैंडम नंबर। ओके। अब ये रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा, कैसे यूज़ करेंगे, वो सब हम करते हैं प्रोजेक्ट बनाकर। तो आप वीएस कोड यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। शो एंड रन कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में शो एंड रन कमांड। एंड यहाँ पे टाइप करेंगे आप क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। नो बिल्ड टूल सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपसे वो लोकेशन मांगेगा। मेरा लोकेशन आयुष रहेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ, आयुष मेरा एक अच्छा दोस्त है। वो क्या कर रहे हैं, उनके मैं फोल्डर में सारे प्रोजेक्ट सेव करूँगा ताकि ऐसा हो कि जब मेरा मतलब मैं ये पूरा एक तरीके से सेशन एंड करूँगा, मतलब नॉट टुडे। ठीक है। जब भी मैं अपनी ये सारी वीडियोस एंड करूँगा तो मेरा कोशिश ये रहेगा, अगर मैं मेरे पास ये लैपटॉप रहता है, क्योंकि दिस इज नॉट माई लैपटॉप, दिस इज द आयुष लैपटॉप। तो आयुष के लैपटॉप में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो एक एक लोकेशन पे सेव होंगे। ओके। तो उससे फ़ायदा ये होगा, वर्क पे एक जगह में मैनेज हो रहा है। अब मैं प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट लोकेशन कर दिया मैंने। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, वो प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे देंगे ओ टी पी जनरेटर ऐप। ओ टी पी जनरेटर ऐप। ओके, सिंपल सा नाम है। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एसआरसी आएगा, ऐप आएगा। ऐप पे जाके आप रन करेंगे प्रोजेक्ट को। पहले आप चेक करेंगे कि वेदर योर जावा सक्सेसफुली वर्किंग और नॉट। ठीक है। आपका प्रोजेक्ट रन भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ड्यू टू सम रीज़न अगर आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होता तो आपको पहले उसको फिक्स करना चाहिए। तो कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि सिस्टम थोड़ा कब होता क्या है कि कभी कभी थोड़ा स्लो रहता है। तो कोई नहीं, टेक थोड़ा वेट करते हैं। अभी डिबग हो रहा है। ओके। आपके सामने टर्मिनल पे आउटपुट आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आपके सामने आ चुका है। इट मीन्स मेरा यहाँ पे जावा कोड एग्जीक्यूट हो पा रहा है सक्सेसफुली। अब मेरा कंसर्न क्या है, मुझे एक क्या बनाना है, पासवर्ड जनरेटर ऐप बनाना है। तो पासवर्ड जनरेटर ऐप बनाने के लिए मेरे पास क्या है, एक बटन होना चाहिए जिस पर मैं क्लिक करूंगा। एंड क्लिक करते ही वो मेरे बार बार मेरे को नेक्स्ट मतलब एक न्यू ओटीपी जनरेट करके देगा। तो इसको अगर आप पेंट पे बनाना चाहते हो तो मैं पेंट चला जाता हूँ। पेंट, ये रहा मेरा पेंट। ठीक है, इसको मैं न्यू कर देता हूँ। फाइल न्यू, डोंट सेव, मुझे सेव नहीं करना। ठीक है, ये मेरा फ्रेम हो गया। दिस इज माय फ्रेम। ओके। यहाँ पे एक सेंटर में बटन हो जाएगा दोस्त मेरा। ठीक है। और दिस वन, ये मेरा एक सेंटर में बटन हो गया। ओके। इस पर लिखा होगा हमारा क्या, टेक्स्ट लिख देंगे हम, जनरेट पासवर्ड, जनरेट नॉट पासवर्ड ओटीपी। ओके, जनरेट ओटीपी। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट हो गया जिससे हम क्या करेंगे, ओटीपी वगैरह जनरेट करने में मतलब इसको यूज़ करने वाले हैं। ओके। बटन बड़ा है छोटा है वो उतना मैटर नहीं करता। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बटन पे तो दोस्त आपका ना एक ओटीपी जनरेट हो गया, आपके सामने आएगा जो क्या होगा, सपोज 3 4 5 6 7।
ठीक है 8। अब ये डिपेंड करता है आपको ओटीपी कितने नंबर का जनरेट करना है। जनरली जो ओटीपी देखा जाता है या तो वो 4 डिजिट का होता है या वो 6 डिजिट का होता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करें। ये रैंडम नंबर होगा। ठीक है, रैंडम नंबर का मतलब ही समझ गए कि जैसे आपके पास एक ओटीपी आपने अभी जनरेट किया, वो आया 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट टाइम जब आप ओटीपी जनरेट करेंगे तो ये ओटीपी नहीं आएगा, वो कुछ अलग आएगा। ओके, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब मुझे ये बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें बेसिकली एक तो ये लेबल हो गया, जो ये आपको 3 4 5 6 7 8 है, ये लेबल है। और ये नीचे जो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका जनरेट ओटीपी, ये आपका बटन है। अब मैं एक टाइटल देना चाहता हूँ, तो टाइटल यहाँ पे हो जाएगा। Okay, मतलब ये हो गया मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जनरेट ओटीपी, मतलब ये ऐप का नाम हो गया एक तरीके से, जनरेट ओटीपी ऐप। ठीक है, APP, APP। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि वो आ जाए एरिया में, हो जाए करके बड़ा। ठीक है, हो गया। ओके, ठीक है। तो ये मेरा डिज़ाइन हो गया, मतलब एक रफ पेपर में मैंने बना लिया। अब मैं इसको देख के अपनी ऐप बनाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ VS कोड पे। ओके फाइन। अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके लिए फ्रेम रिक्वायर्ड होगा, तो मैं जे फ्रेम यूज़ करूँगा। जे फ्रेम बेसिकली करता क्या है, एक फ्रेम क्रिएट करेगा। ठीक है, मैं मतलब यहाँ पे पूरा जैसे आप क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, ये पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, टैब दबाएंगे, ये भी कोड आ गया। इसका काम क्या होता है, टैब दबाएंगे, टैब दबाएंगे। ठीक है, मैं हर लाइन का मीनिंग बताता हूँ। जे फ्रेम, ये फ्रेम है। ये फ्रेम आपको एक डिस्प्ले करेगा, जैसे कि आप कैलकुलेटर ऐप यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर ऐप के लिए आप नोटिस करेंगे, आपका कैलकुलेटर कहाँ से लगे, देख लेता हूँ। कैलकुलेटर, दिस वन। तो आपको यहाँ पे एक एरिया दिखाई दे रहा है, जिस एरिया पे बटन वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ये हमारा जो एरिया पूरा विजुलाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेम। तो ये हमने एक जे फ्रेम ऑब्जेक्ट लिया, फ्रेम, न्यू जे फ्रेम। अब इस पे हमने टाइटल लिख दिया। टाइटल क्या होगा मेरा, टाइटल होगा OTP जनरेटर ऐप। OTP जनरेटर ऐप, मेरी मर्जी, मैं ये देना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ इसके बाद मेरे को क्या करना है, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इसका मतलब होता है जब आप उसको क्लोज करेंगे तो वो आपका क्या होगा, क्रॉस पे क्लिक करके वो क्लोज हो जाना चाहिए। साइज, साइज का मतलब है कि आपको विड्थ और हाइट कितनी देनी है। विजिबल, विजिबल का मतलब है कि आपको उसको डिस्प्ले कराना है। तो एक काम करता हूँ मैं, बस एक सेकंड दीजिए, इसकी विड्थ कम कर देता हूँ 300, एंड हाइट 250 कर देता हूँ। मतलब बहुत बड़ा नहीं देखना यार मुझे इतना, है ना, छोटा चाहिए, छोटा। Okay, fine। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, सेट लेआउट फ्रेम डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव। इसका मतलब होता है कि वो आप सेंटर में देखना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप रिसाइज, और सेट रिसाइज अगर फॉल्स रखा है तो वो क्या होगा, आप स्क्रैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसको सेट लेआउट फ्रेम डॉट सेट लेआउट नल। नल का मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट लेआउट यूज़ करेगा। ओके, तो जो भी आप पोजीशन दोगे वो एब्सोल्यूट पोजीशन पिक करेगा। तो ये मैंने काम कर दिया। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू सी दी आउटपुट कि मेरी आउटपुट क्या आ रही है। आ गया मेरा ओटीपी जनरेटर ऐप। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरिया आ रहा है, सेंटर में आ रहा है ये। ठीक है, अब इसको मैं स्क्रैच नहीं कर पा रहा। स्क्रैच क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए सेट रिसाइजेबल फॉल्स किया हुआ है। सेट लोकेशन रिलेटिव नल, इसका मतलब है ये क्या आ रहा है, आपने बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे देखा था, ये सेंटर में आएगा आपके, जो पूरी आपके लैपटॉप की स्क्रीन होगी। और उसके बाद सेट लेआउट, सेट लेआउट अभी आपको दिखाई देगा। वो क्या होता है, जब आप इसमें कंपोनेंट ऐड करेंगे, विजिबल मतलब ट्रू, मतलब विजिबल ट्रू का मतलब होता है ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या करना है, ये तो हमारा ओटीपी जनरेटर ऐप नाम रख दिया हमने। अब इसमें हम चाहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे एक बटन हो सेंटर में, और उस बटन पे क्लिक करके क्या करें, हम ओटीपी जनरेट कराएं। तो ठीक है, इसके लिए एक बटन बना देते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है कौन सी, ठीक है, हाइट वाली, इससे साइज वाली, इससे ऊपर चले जाते हैं दो से यहाँ पर। ठीक है, कमेंट डाल देते हैं टू क्रिएट, मुझे लेबल क्रिएट करना है, पहले बटन क्रिएट करना है, टू क्रिएट अ न्यू बटन। ठीक है, ओटीपी जनरेट बटन, ओटीपी जनरेटर बटन। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्त, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा जे बटन। देखिए वो सजेशन में बहुत कुछ देगा आपको, आपको उसकी सजेशन इतनी, मतलब जो आपको चाहिए केवल वही यूज़ करनी है। सेट बाउंस क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट सेट करता है, मतलब उसकी विथ हाइट और उसको कहाँ पे सेट करना है। ठीक है, फ्रेम में ऐड करने के लिए फ्रेम डॉट ऐड बटन। ठीक है, ओके फाइन। तो ये मेरा बटन, इसका नाम यहाँ पे ये है, इसको नाम रखो ओटीपी, ओटीपी जनरेट बटन। ठीक है, जनरेट बटन, हाँ ये ठीक है। बी का मेरा दोस्त बी, ओटीपी जनरेट बटन, कॉपी कीजिए इसको।
नेमिंग कन्वेंशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट के नेम से ही मुझे पता लग जाए कि ये करता क्या है। ओके फाइन, ठीक है फाइन, हो गया। अब इसको रन करते हैं। आपको बटन डिस्प्ले होना चाहिए, आ गया। तो ये क्या आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, इसको बॉटम में चाहिए, तो इसका वाई बढ़ा दो आप, वाई 50 है। इसको एक काम करो, आप कर दो 150, 150, ठीक है। तो हमने वाई को इंक्रीज कर दिया, तो ये नीचे चला जाएगा अब, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका विथ ज़्यादा है तो विथ आप, यार विथ आप कर सकते हो, विथ का इतना कोई बड़ा गेम नहीं है विथ, है ना। ना अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये तो हमने कर दिया दोस्त, इसके बाद हमें बटन पे क्लिक करना है। तो बटन पे क्लिक करने से पहले आप उसकी आउटपुट को, जो ओटीपी जनरेट हो रहा है, ओटीपी देखो दो तरीके से मैं दिखा सकता हूँ, मैं पहले आपको बिना एक लेबल के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर बाद में लेबल ऐड कर देंगे। तो टू ऐड द लिसनर, ठीक है, ऑन दी बटन, ओके। तो ये बटन पे हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा एरो फंक्शन होता है। मैं इसको अभी यूज़ नहीं करना चाहूँगा, ये एरो फंक्शन की आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि एरो फंक्शन होता क्या है। तो अभी इसको हम हटा देते हैं, हम ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ मैं ओ टी पी जनरेटर बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, टैब दबाइए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है, आपका सामने आएगा एक्शन लिसनर, आजा दोस्त, ए सी एक्शन एल आई, नहीं आया। अगर ये सामने एक्शन लिसनर नहीं आता, ठीक है, जैसे सजेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्शन लिसनर, ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे एंड ऊपर जाके एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार, स्टार, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, आपने जो हमारा पैकेज है, मतलब किसका, ए डब्ल्यू टी के इवेंट का, वो सारे पैकेज आपने, मतलब क्लासेस आपने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब एक्शन लिस्टनर आपके सामने आ रहा है, जब भी कॉल करेंगे एरर आएगा, आप यहाँ टच करेंगे, टच करने के बाद दोस्त कंट्रोल डॉट दबाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर एंटर करेंगे, तो ये कोड अपने आप आएगा। कभी कभी ये होता है कि कभी कभी आपके सामने नहीं आएगा, तो आप उस केस में आप क्या करेंगे, आप उस केस में इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंड डिलीट करके मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। ए लिखेंगे, सी, आपके सामने एक मेथड आएगा एक्शन परफॉर्म, आप इस पर एंटर करेंगे, तो दोनों केस में ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मुझे करना क्या है, इस बटन पे क्लिक करके मुझे ओटीपी जनरेट करना है। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, वी हैव टू, पहले कमेंट कर देते हैं, टू जनरेट द रैंडम नंबर, क्योंकि ओटीपी रैंडम नंबर ही होता है यार, इतना तो हमें पता है, ऑफ ओटीपी, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी हैव टू यूज़ द क्लास रैंडम। रैंडम किसका पैकेज है, जावा डॉट यूटिल, टैब दबाएंगे, क्योंकि मेरे में क्या है, थोड़ा सा ये अच्छी बात है कि इसमें ऑटोमेटिक सारा आ जाता है, ठीक है। अब मेरे को ओटीपी चाहिए, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं ये ऐसे नहीं लेता, मैं क्या लूँगा, एक्चुअली कोड तो वो खुद ही दे रहा है, ठीक है, वो कोड कोड खुद दे रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा मुझे आपको सजेशन यूज़ नहीं करनी, मैं लॉन्ग में लूँगा। लॉन्ग में क्यों लेंगे हम, उसका एक रीज़न है। देखो दोस्त, ओटीपी होता है, हो सकता है 8 डिजिट का हो, कल कोई 10 डिजिट का जनरेट करना चाहे, तो इंटीजर की एक लिमिट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटीजर से ज़्यादा साइज वो ऑक्यूपाई करे, तो लॉन्ग का साइज इंटीजर से ज़्यादा होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ, ओटीपी, ओटीपी इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंडम डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब आपके सामने इंटीजर आ रहा है, इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा मैं, डोंट वेरी, ठीक है। अब आपको कितने डिजिट का करना है, आपने बोला सर 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करना है, 1 2 3 4 5 6, ओके। आपने 6 टाइम जीरो यूज़ करना है, ठीक है। ये इनबाउंड होता है, इनबाउंड का मतलब होता है यहाँ पे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, पहले इसको मैं लॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको उसका भी बताऊंगा कि मतलब इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब टाइप कास्ट, बेसिकली टाइप कास्टिंग है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये बाउंड के अंदर जो हम वैल्यू देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ओटीपी जनरेट होगा, वो इतने नंबर की डिजिट तक का हो सकता है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको प्रिंट कराना है, आप प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट कराने के लिए दोस्त आपको कुछ नहीं करना, ऐसा आउट कॉल करना है, पर मैं ऐसा आउट में नहीं प्रिंट कराना चाहता, मैं चाहता हूँ किसी मतलब किसी एक तरीके से ऑब्जेक्ट पर प्रिंट कराऊँ, तो मैं क्या करूँगा, जे ऑप्शन पैन, एक होता है हमारा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट मेरा ओटीपी, ठीक है, यहाँ पे ओटीपी आ रहा है, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो मेरा ओटीपी किसमें, ओटीपी डॉट
OTP डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, टू स्ट्रिंग हो गया। एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर को टच करके देखते हैं, व्यू प्रॉब्लम। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कभी भी कोई एरर आता है तो बेटर है आप उस एरर को फिक्स कर लें, ठीक है, इसके थ्रू। ओके, वो आपको बोलना चाह रहा है कि उसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कीजिए। एक सेकेंड। ठीक है, इसको पहले रन करते हैं, इसको रन करके फिर इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, हमने रन किया। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ के अंदर हम इस वैल्यू को डाल देते हैं OTP। एक सेकंड दीजिए, OTP। ठीक है, नाउ वी हैव टू रन द प्रोजेक्ट। मतलब कास्टिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे। ठीक है, ओके, जनरेट OTP। आपका ये OTP आ चुका है। ओके, सो हेयर 878909। ओके, सो दिस इज द OTP। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये रेड कलर से आ रहा है, इस टाइप में आप प्रॉब्लम दिख रहा होगा। तो टाइटल की जगह आप एक काम करते हैं, टाइटल डाल देते हैं हम, इंस्टेड ऑफ नल वी आर गिविंग OTP जनरेटर, या OTP जनरेट, कुछ भी आप दे दीजिए। मैसेज टाइप जीरो की जगह आप वन दे देना। वन का फ़ायदा ये होता है मेरे दोस्त कि आपका जो अभी ये अलर्ट आई टाइप का लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है एरर टाइप है। ठीक है, आप इसको रन करते हैं दोबारा। OTP जनरेट क्लिक कीजिए आप। ठीक है, ऊपर टाइटल आ गया, OTP जनरेटर। ये टाइटल किसकी वजह से आ रहा है, आपने यहाँ टाइटल दे दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपका कंसर्न ये है कि यार पवन, कैन वी गिव एनी मैसेज विद विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस OTP। ठीक है, ताकि आपका कुछ एक तरीके से कंफर्म हो जाए कि योर OTP इज दिस। ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं हम, यहाँ पे प्लस कंकैटिनेट कर रहे हैं, योर OTP इज, मैंने कंकैटिनेट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और एक स्ट्रिंग को अटैच करके योर OTP इज दिस। ठीक है, आपका आ गया। तो ये सिंपल सा था, इसमें कुछ भी मतलब इतना कोई मतलब एक तरीके से मैं अगर बात करूँ, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं होता ये OTP जनरेशन। नॉर्मली जब हम इसको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट या मोबाइल ऐप या फिर डेस्कटॉप ऐप, तो वहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जनरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैंडम क्लास पे काम कर सकते हैं। हमने क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर इंटीजर, अब ये आपको चाहिए 4 डिजिट का, तो यू हैव टू यूज़ 4 टाइम 0। ठीक है, वो बाउंड मीन्स टू से आपको उस रेंज तक वो क्या करेगा, आपको डिजिट जनरेट करेगा। ओके, ये मतलब होता है बाउंड का। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे इजीली OTP जनरेशन टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। वीडियो कहाँ गया, ये रहा।